बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। समस्त श्री शीतला धाम की जय। श्री हनुमंत लाल जी की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। जय श्री सीताराम। आइए, आज बहुत ही सुंदर वीडियो मेरे राम जी लेकर के आए हैं और इसका फैसला आप लोगों को करना है। कमेंट करके आप सबको ही बताना है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। आप सबको निर्णायक बना रहा हूँ राम जी की इच्छा से। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और समाज के लिए, जो ये समाज में दुनिया भर की भ्रांतियाँ फैल रही हैं जातिवाद को लेकर के, इसके विषय में ही वीडियो देने जा रहा हूँ। क्योंकि आजकल लोग कर्म नहीं करना चाहते और कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल क्या जन्मया, ऊंचे कुल क्या जन्मया, जो करनी ऊंच न होए, ओ कंचन कलश सुरा भरया, साधु निंदा सोए। कहते हैं केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता है। और आज का विषय क्या है कि जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से मानी जाए। फैसला इसका आप लोगों को करना है। जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से मानी जाए। शास्त्रों में लिखा है, मेरा जी अपनी बात रख रहे हैं, शास्त्रों से रख रहे हैं। जो पढ़ा है और जो संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है वो आप सबको शेयर कर रहा हूँ। इसमें फैसला आप सबको करना है। अपनी अपनी राय देंगे, कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और राम जी की इच्छा और अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे। वो आपकी मर्जी है, हम ये नहीं कहते हैं और ना हम ये चाहते हैं कि हमारे इतने व्यूज बढ़े। हम ये चाहते हैं ये जो भ्रांतियाँ समाज में फैल रही हैं इसको दूर करना है। शास्त्रों में लिखा कि जन्म जायते शूद्रा और कर्म जायते द्विजा। जन्म से सभी शूद्र हैं क्योंकि माँ के एक ही द्वार से आते हैं, और कर्म जायते द्विजा, और कर्मों के द्वारा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले बच्चा पैदा होता था ना, 16 संस्कार एक प्राणी के साथ होते हैं जन्म से लेकर के, है ना। तो राम जी की इच्छा से, और आज राम जी की इच्छा से कोई ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया, उसको 30 साल हो गए, को पवित्र ही नहीं हुआ। 30 साल हो गए, बोले शादी होगी तब एक पवित्र होगा। ब्राह्मण का एक पवित्र 7 साल 9 साल तक हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से कन्याएं पूजनी कब तक है, 7 साल 9 साल तक, जब तक उनका मासिक धर्म नहीं होता है तब तक वो देवी है। कहते हैं जब तक मासिक धर्म नहीं हो रहा तब तक देवी हैं, इसके बाद लड़की है। राम जी की इच्छा से अब शादी नहीं हो 40 साल तक तो वो देवी नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए हम और आप क्षत्रिय घर में पैदा हुए और किसी ब्राह्मण का हम कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ हवन इत्यादि सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उसको ब्राह्मण कहेंगे या क्षत्रिय कहेंगे? क्योंकि रामचरितमानस के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तसे फल चाखा। मान लीजिए कोई ब्राह्मण है और चतुर्थ श्रेणी की कन्या ले आए अपने प्रेम जाल में, तो वो ब्राह्मणी कहलाएगी या चतुर्थ श्रेणी की कहलाएगी? या राम जी की इच्छा से
चतुर्थ श्रेणी का लड़का और कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय की लड़की अपने प्रेम जाल में ले जाता है तो वो कौन कहे जाएगी? जो ब्राह्मण के यहाँ जाएगी तो ब्राह्मणी कहलाएगी, क्षत्रिय के यहाँ जाएगी तो क्षत्रिय कहलाएगी। अगर मुसलमान के यहाँ चली जाएगी तो उसका निकाह किया जाता है, उसका निकाह किया जाता है। तब वो ब्राह्मण जा करके वहाँ कोई विरोध नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि लड़की अपनी स्वेच्छा से गई है। या कोई क्षत्रिय वहाँ जाके विरोध नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से गई। अभी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की लड़की भारत में आ गई और भारत की लड़की, राजस्थान की लड़की पाकिस्तान चली गई राम जी की इच्छा से, और वहाँ जा कर के निकाह भी कर लिया अपनी स्वेच्छा से। और यहाँ सीमा आ करके, यहाँ आ करके राम जी की इच्छा से और एक हिंदू से विवाह कर लिया। तो अगर आपने धर्म परिवर्तन भी कर दिया, चाहे दबाव में किया हो, चाहे स्वेच्छा से किया हो या लोभ में किया हो, तो आपको क्या कहा जाएगा? तो राम जी की इच्छा से, इसलिए कर्म ही प्रधान है। देखिए एक उदाहरण भी है। विश्वामित्र जी कौन थे? क्षत्रिय थे और अपने कर्मों के द्वारा ही आज ब्रह्म ऋषि कहलाए। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि आप लोग अच्छे कर्म कीजिए। और एक और इसका कारण है अच्छे कर्म करने का। अगर कोई चतुर्थ श्रेणी में पैदा हुआ है, अच्छे कर्म करेगा तो अगला जन्म मिलेगा तो वो वैश्य में जाएगा। फिर अच्छे वैश्य में जब जन्म लिया, अच्छा कर्म करेगा तब क्षत्रिय में जाएगा, प्रमोशन होगा उसका। और जब क्षत्रिय में रहा, अच्छे कर्म करेगा तब ब्राह्मण में जाएगा। और जब ब्राह्मण में अच्छे कर्म करेगा तो ऊंचे कुल में जाएगा, और अच्छे कर्म करेगा तो ऋषि कुल में जाएगा। इसलिए कर्म प्रधान है। और मेरे राम जी ने तो अपनी स्वेच्छा से बता दिया। आप लोग भी कमेंट करके इस वीडियो में बताइए कि जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से मानी जाए। श्यावर रामचंद्र की जय।